हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? हर रोज़ की तरह स्वस्थ, मस्त और अपने अपने काम में व्यस्त। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अमरनाथ और आप देख रहे हैं अमरनाथ खलनायक यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शक भाइयों को हृदय के गहरे से स्वागत करता हूं। हमारा चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं। हमारे सोनू भाई हमारे साथ सोनू भाई, आज हम इनके गांव में आए हुए हैं और बैकग्राउंड हमारा नेचुरल एकदम प्राकृतिक में सोनू भाई के खेत में मुलाकात हो गई। तो काफ़ी हमारे फ्रेंड्स, काफ़ी हमारे दर्शक भाइयों के कमेंट आ रहा था कि आप सोनू भाई को लाइव दिखाइए और उनका इंटरव्यू बनाइए अमरनाथ जी। तो साथियों, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर, अमरनाथ खलनायक यूट्यूब चैनल पर सोनू भाई का इंटरव्यू है कि कब कैसे ये नौटंकी कला लाइन में आए और कैसे इनका सब कुछ आपको हमारे इंटरव्यू में। तो आपसे आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। सोनू भाई, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनू भाई, आप कितने क्लास तक पढ़े, मतलब कितने पढ़ाई की? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। मैं 9th तक। 9th तक? हाई स्कूल नहीं किया? नहीं, हाई स्कूल नहीं है, 9th। साथियों, हमारे सोनू भाई कक्षा 9 तक की पढ़ाई किए हैं और कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कत होने के कारण नहीं पढ़ पाया। नसीब, किस्मत, भाग्य की बात। खैर ठीक है। 9th में कहाँ पढ़ रहे थे आप? यही श्री खिलाड़ीदास श्री विद्यापीठ हंसवापुर। खिलाड़ीदास विद्यापीठ हंसुआ पर, हमारे यहाँ से नज़दीक है। सोनू भाई के यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर समथिंग दूरी है। आप नौटंकी लाइन से पहले आपको कौन सा काम करते थे? मैं मैं नौटंकी लाइन से पहले ब्रास बैंड में गायकी करता था। वाह, आप सिंगर थे? हाँ, हमारे यहाँ पास जो बड़ौल चौराहा है, जी वहाँ पर हमारे मुश्ताक भाई अपना ब्रास बैंड चलाते थे। जी बिल्कुल, हाँ याद आया। तो एक मुश्ताक ब्रास बैंड हमारे बड़ौल टाप चौराहा पर था। तो मुश्ताक भाई नहीं रहे इस दुनिया में, ऊपर वाला उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। और बहुत ही अच्छे इंसान थे, हमारे फ्रेंड थे हाँ, मुश्ताक बहुत भाई, अच्छे बहुत थे। अच्छे इंसान थे। शायद ऐसा बैंड मालिक अब होना संभव है। वास्तव में आप तो उनके आदमी थे, लेकिन हमसे जब भी कभी मुलाकात होती, उनके फल की दुकान भी थी शायद। हाँ हाँ, फल की दुकान थी, तो कभी भी यहाँ के अमरनाथ भाई आइए, जूस पिलाते हैं, आइए, तो बड़ा बहुत बड़ा स्वागत सम्मान करते थे। तो उसके बाद उसके बाद एक दिन बड़ौल चौराहे पर वो अपनी ब्रास बैंड ठेलिया का रिहर्सल कर रहे थे। अच्छा जी। तो वहाँ कोई गायक नहीं था। तो तब तक हम पहुंच गए, तो उसने कहा, सोनू भाई यार, आज रिहर्सल है, वो हमारे गायक भी नहीं आए तो हैं। उनको कैसे पता कि आप गाना गाते हैं? बस यूं ही स्कूल में या कहीं भजन होते थे तो गाया करता अच्छा था। जी। जी, और यानी आपको हाँ, गाने का सांस्कृतिक शौक प्रोग्राम का बहुत ही लगाव बचपन से था। बचपन से था। साथियों, सांस्कृतिक कला, एक गीत कला ऐसी चीज़ है कि कितना भी लोग टेंशन दुख में हो और इसको गुनगुनाते, सारे गम, सारा दुख भूल जाते हैं। तो हाँ, आगे क्या हुआ तो भैया? वहीं पर फिर मैंने एक वंदना गीत गाया माता जी का। कौन सा था? यही तूने मुझे बुलाया। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, उनका फर्स्ट टाइम यही सिंगिंग, यही गाना इन्होंने गाया ब्रास बैंड हिलिया में। थोड़ा सा चाहूँगा आप एक लाइन गा के सुनाइए। ठीक है, ज़रूर सुनाऊंगा। जी। साथियों, थोड़ा इधर उधर की आवाज़ आती होगी क्योंकि हम लोग रोड पे हैं और इस वक्त सोनू भाई के खेत के पास आपको नज़ारा भी दिखा दें। बहुत ही हरियाली खेत में इस समय चल रही है और बहुत ही हमारे इंडिया का, हमारे भारत देश का, हमारे भारत भूमि का, हमारे उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद की सरजमीन है और गनहरी में इस समय हम लाइव आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे सोनू भाई जी, आप थोड़ा सा फर्स्ट टाइम जो आपने गाना गाया, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। जी। और तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, जोता वालिए, ओ मेहरा वालिए। ओ, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए,
मैं आया शेरा वाली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बहुत ही कम उम्र में सोनू भाई ने ये गीत पहली बार ब्रास बैंड पर गाया और माता रानी की वंदना आज इनको इन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है कि आज ये सभी के फ़ैन हो गए हैं। इनकी आवाज़ माता रानी सरस्वती ऐसे ही बनी रहे और इनका नाम रोशन हो, अपने गांव, अपने देश, अपने माँ बाप का नाम रोशन हो। और सोनू भाई, वैसे आपकी एज क्या होगी, उम्र समथिंग? समथिंग हमारी उम्र 27-28 साल। 27-28 साल की उम्र है। उसके बाद आप गाना गाने के बाद नौटंकी का ख्याल कैसे आया? आप संगीत लाइन में कैसे आए? संगीत लाइन में देखो, हमें नौटंकी देखने का बहुत शौक था, जी क्योंकि हमारे पिताजी भी नौटंकी का प्रोग्राम करते हैं। जी तो उन्हीं के साथ या कहीं प्रोग्राम पड़ता था तो उनकी पार्टी जो बैती के हैं श्याम मनोहर जी की, जी, श्याम मनोहर गुप्ता जी की पार्टी हाँ, जो तो उन्हीं की पार्टी में देखा बड़ी बड़ी, क्योंकि मुझे नौटंकी का बहुत शौक था। जी, और उस समय उनकी नौटंकी अच्छी भी चल रही थी। हाँ, टॉप पे थी अपने हाँ, अपने जो आप हमारे पर। गुरुजी विजय सिंह और सीताराम चाचा और सब लोग सब एक साथ ही थे। एक साथ थे हाँ, तो उन्हें देखने दूर दूर तक जाया करता था। और वाहिद बाबा जो इस समय नहीं जी। है, साथियों, नाम लेते वाहिद काफी बाबा नाम का है। काम बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय था। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो एक दिन मैं अपने घर पे था तो हमारे चाचा ओम प्रकाश जी जी वो प्रोग्राम पर जा रहे थे। जी वो भी प्रोग्राम पे जाते हैं। तो कहा था कि सोनू चलोगे क्या, आज हसनपुर में है। तो हमने कहा ठीक है चाचा, हम चलते हैं। किसकी पार्टी थी? फूलचंद। फूलचंद जी की। अच्छा, वो सर्वर नीर जब हुआ था हाँ, फर्स्ट टाइम, हाँ, याद हाँ आया। जी। हाँ जी, इनके जो है चाचा जी भी हैं, इनके फैमिली में ओम प्रकाश जी बहुत सम्मानित आदमी है और A to Z कोई भी रोल दे दीजिए उनको, सभी रोल करते हैं। उनका भी काम बड़ा सा है। फिर उसके बाद क्या, जब तो चाचा जी से बात हुई उनके साथ गए हसनपुर में, तो बस यही संगीत हुई सरवर और नीर। सर्वर निर्धर्म की परीक्षा, तो उसमें नीर करने वाले तो हमारे वही गुरुजी लल्लू भैया। लल्लू भैया रहे, जी, लेकिन नीर करने वाला कोई नहीं था। यानी सर्वर लल्लू भाई ने कहा और हाँ, नेर आपने किया। फिर हाँ बहुत जी। नंबर 1 की जोड़ी बन गई भाई, दोनों भाइयों। तो उसी में से उस दिन मैंने नीर का काम किया। तो क्या बोल वोल आपको पहले से याद थे? नहीं, बोल कुछ नहीं आते, बस ये है कि मैं गा बजा लेता था और वो संगीत बोल देते हाँ थे। हाँ, तो चल गया था। तो जब से मैं सरवर नील खेला मुझे अच्छा लगा, जी और तभी से मेरा मन करने लगा कि मैं प्रोग्राम करूँगा। साथियों, तब से इनकी लाइफ में फर्स्ट टाइम नौटंकी कला स्टेज पर पहला तमाशा था सर्वर नीर और धर्म की परीक्षा में। नीर का रोल बहुत किरदार पहली बार निभाया और वहीं से इनकी लगन नौटंकी लाइन में लग गई। उसके बाद क्या हुआ सोनू भाई? उसके बाद फिर प्रोग्राम पढ़ने लगे, तब से मुझे ले जाने लगे साथ में। अच्छा जी, फिर काफ़ी प्रोग्राम आपने हाँ, किया। काफ़ी प्रोग्राम किए, कम से कम 1 साल रहे उनके साथ। अच्छा जी। फिर वहीं खैरा बाज़ार में हमारे डॉक्टर प्रदीप जी नौटंकी चलाते थे। हाँ। उनके पिताजी पहले चलाते थे, जी उनके पिताजी अब तो रहे नहीं, तो उनके पिताजी की जगह पर वही चलाते हैं। तो वहाँ तो हमसे आपसे मुलाकात हाँ, हुई। वहाँ वो फिर भी हम उस वक्त नहीं थे, जब आप गए तो हम गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी चला रहे थे। हाँ, हम तो नहीं बाद थे। में आए। हाँ, तो हम हाँ तो उनके प्रोग्राम पे जाने लगे। तब लमसम 6-7 साल बाद आप आए। जी तब हमारी और तुम्हारी मुलाकात हुई। तब कम से कम लमसम 5-6 साल उनके यहाँ बिताए मैंने। बिताया आपने। 6-7 साल खैर बिताए। हाँ, हम तो वही 1-2 साल उसके ड्राइवर नाम तो साथ ड्राइविंग लाइन चलाए थे। उसके बाद इनको हम ले गए मुन्ना मास्टर जी की पार्टी, श्री संकट मोचन संगीत पार्टी, ग्राम पोस्ट मीरक नगर, थाना निगोहान, जिला लखनऊ। उस पार्टी में ले गए और वहाँ पर आपने पहला रोल कौन सा किया? वहाँ ये जो किस्मत का धनी है उसमें जी। रामू किया था। वो हम नहीं ले गए, सॉरी, याद आया। मुन्ना मास्टर जी की पार्टी में अगर हमको पहचानना है, काम मिला है, तो उसके ज़रिया सिर्फ सोनू भाई हैं। सोनू भाई हमको शाम को बोले कि आज गणेश खेड़ा में निमंत्रण है, जो फूलचंद कॉमेडियन हैं ललाई खेड़ा समेसी, उनके बड़े भाई साहब गणेश खेड़ा में रहते हैं। तो निमंत्रण को हमको नहीं आता था, लेकिन अगर हम निमंत्रण साथियों सुन लेते थे, वो भी व्यवहार में तो ज़रूर पहुँचते थे। तो सोनू भाई के साथ गए, याद आया। वहाँ पर किस्मत का धनी उनका खेल वही एक चल ही रहा हाँ, था। वही चल रहा। और हमको विजय सिंह का रोल जब करने की बारी है तो मुन्ना मास्टर जी ने भी मना किया कि भैया हमारी, और एक हरीशचंद जी हैं जो अभी जल्दी में स्वर्गवास हो गया है, वो करते थे। हमने कहा मास्टर साहब ऐसी बात नहीं, हम तो भाई निमंत्रण में आए हैं,
पुलिस दरोगा, डाकू पुलिस जो कहूँ बन जाएंगे कोई, लेकिन उसमें ज़्यादा जोर हमारे फूलचंद कमेडियन ने दे दिया और उमेश सीडी डांसर ने कि आप अमरनाथ से एक बार करा के तो देखो। फिर भी मुन्ना मास्टर जी ने हमें मना किया कि भैया देख लो, भी सेटिंग है ये एकदम। उनका ठीक है मालिक, हमको कोई काफ़ी लोगों ने कहा, तब वहाँ पर हमने किया। खैर वो खेल इतना वायरल हुआ उनका, उसी से उनकी नौटंकी चली। कहने को तो कहते हमारे इसी से चली है। एक पार्टी में और उनका शूट हुआ था जो उसमें शायद रामू करोल भैया सेंगो वाले किए थे भाईजान जो। सागर भैया। हाँ वो नहीं चला है खेल। खैर अच्छा है, जो किया नहीं किया अच्छी बात है। फिर उसके बाद सोनू भाई, उसके बाद फिर आपने नाग करोल किया। हाँ, फिर मतलब तही परमानेंट नहीं थे अच्छा अच्छा। वहाँ मुन्ना। हाँ वो तो कोई नहीं था, तो हम लोग निमंत्रण में गए थे, तो उन्होंने जब चॉइस किया, तो जब इस बार जब हम ले गए, पहली बार हमारा तुम्हारा उसने काम देखा, हाँ, तो काम उनको पसंद आया, हाँ। तो फिर वही अगले साल आ गए हमारे पास। खुफिया खजाना के नक्शा से नाम से खेलते थे, किस्मत का धनी वैसे। हाँ सही कह रहे हो आप। हाँ, तो एक तो हमारे गांव के पंकज भैया उसी में रहते थे ना, तो अच्छा, उनके जरिए फिर दबाव पड़ गया। दबाव पड़ गया। भाई तो पंकज भाई, इधर रमेश भाई, काफ़ी लोग हमको भी बोले, तो हमारा तो हाथ फ्रैक्चर हुआ। हम कहा चलो भाई, तो फिर वहाँ संगत की गई ना। साथ ही थोड़ा सा स्टॉप देते। तो जब मुन्ना मास्टर जी की पार्टी में आपने संगत किया, उसके बाद किन किन खेलों में आपने कौन कौन सा किरदार निभाया? पहले तो किस्मत का धनी, रामू श्यामू, उसमें रामू का रोल किया। जी बहुत अच्छा, बहुत। और इस वक्त गंगा कैसेट पे भी ये खेल अच्छा चल रहा है। हाँ, फिर मुन्ना उसके मास्टर जी की बाद पार्टी, नागमणि का चमत्कार, उसमें कौन सा किया आपने? उसमें नाग का रोल किया। नाग करोल। जी। और नागमणि का चमत्कार काफ़ी उठा खेल। और वैसे तो हमारे माननीय खन्ना सिंह चौहान जी की पार्टी में खेल खेला गया, उनका टॉप खेल था। हाँ, जो हो सका हम लोगों ने भी खेला है। और हमारे शिवा भाई करते थे, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और उन्हीं को देख कर हम छोटे मोटे कलाकार सभी लोग सीख रहे हैं। उसके बाद भैया कौन से खेल में काम किया आपने? उसके बाद वो जो बेटी का सौदा, डाकू हंगामा सिंह, जी। उसमें मैं गोकुल का रोल किया। गोकुल मेन हीरो था उसमें। जी हाँ हाँ हाँ, आपने गोकुल का रोल बहुत और अच्छा। फिर उसके बाद वही डाकू मंगल सिंह, बहन की इज्जत का बदला, डाकू मंगल से, उसमें कौन सा पात्र था आपका? उसमें डॉक्टर विनोद का था। डॉक्टर विनोद, गुड। और कौन सा खेल होता था? और एक नया खेल और चढ़ा था, शंकर इंद्र संग्राम, स्वर्ण परी का प्यार उर्फ नाग कन्या का श्राप। जी। उसमें पहले तो मैं सैनिक का किया, हाँ, फिर उसके बाद विपिन कुमार का। विपिन कुमार मेन पात्र, सैनिक का तो थोड़ा सा काम रहता थोड़ा है। सा काम था। और विपिन कुमार का बहुत सराहनीय काम आपने किया है। तो आपने मुन्ना जी की पार्टी में इतने इतने रोल किए। हाँ जी। और इस बार अच्छे खासे प्रोग्राम चल रहे थे। उसके बाद फिर अब की मतलब जून में जी तो दिल्ली को तैयारी जाने की हो गई। शायद मई थी। हाँ, मई में मई गया। 27 मई को गए थे। 27 मई को गया जी, था। वापस आने के बाद ना? 27 मई को दिल्ली जब गए जी। तो वहाँ कुछ मुन्ना जी से कुछ बातचीत हो गई। आपसे क्यों हुई? बात तो हमसे हुई। अरे आपसे हुई तो हमसे हुई तो। बात हमसे, जो हम सत्य तो कड़वा होता है। और हम तो भाई सीन के खिलाफ नहीं होते। अगर सीन पे मेरा सगा भाई हो या सोनू भाई से हमारा इतना घनिष्ठ मित्र है, भले ही इन्होंने बताया गोकुल का रोल करते थे, तो वह उसमें साथियों हम ठाकुर हरकरण सिंह राणा का रोल निभाते थे। इतना मारते थे, लेकिन कभी हमारे खिलाफ ये नहीं हुआ। भाई सीन के हम दुश्मन थे। और मुन्ना जी की पार्टी सोनू भाई ने इसीलिए छोड़ा है कि वहाँ पर भाई होता था कि कलाकारों को मारा ना जाए, ऐसा था मेन पॉइंट। और कुछ लोगों को ऐसे खेल थे एलर्जी थी, हमने यही कहा भाई आप सब खेल चढ़ाइए, ऐसा नहीं कि यही खेल लेकर काम चलेगा। और एक दो बार हमने भाई बोले खंड तो हमारे गढ़ का पैदवारी है, हमका ऐसा नहीं, दुनिया वीरों से खाली नहीं है। सही है। कुछ वहाँ के कलाकार बोले कि हमसे अच्छा कोई नहीं खेल पाएगा, तो हमने भाई खिलाया। हम बुराई तो नहीं करते हैं, लेकिन नेट पे चढ़ा, आप लोग खुद देख लीजिएगा। अभी एक ही दो भाग आया है। सोनू भाई तो उदल का रोल अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ रोल थे कि अगर जैसे मलखान है तो उसके बोल कोई और बोल है, या उदल के बोल मतलब एक उदाहरण तौर में, ऐसा खंड में नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। और साथियों हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, बच्चा हूँ, कोई गलती हो गई तो क्षमा चाहता हूँ। बट अगर कोई लेखक ने लिखा है तो गलत नहीं लिखा, बिल्कुल। उसको आप फॉलो कीजिए।
और उसको पढ़िए, याद कीजिए, उसका किरदार निभाइए। कोई पब्लिक इतना पैसा देती है और एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, ऐसा नहीं। ये दुनिया वीरों से खाली नहीं है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये पोएम, ये कविता मैंने पढ़ा है, तो प्रयास करना चाहिए, मेरा मतलब है। लेकिन महालक्ष्मी नया खेल चढ़ाने को हम कहते थे तो कुछ लोग मनोबल तोड़ देते थे, ऐसा नहीं। खैर बाकी का वीडियो साथियों, ये था इनका इंटरव्यू। बाकी का वीडियो कौन कौन कलाकार इस सत्र में मुन्ना मास्टर की पार्टी में हैं और कौन कौन निकले हैं, इसका वीडियो बहुत जल्द आपको दे देंगे। सोनू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, आपने इंटरव्यू दिया अपने विषय में। और साथियों इनका एक नौटंकी चौबोला हमारे यूट्यूब पर बहुत ही चल रहा है। इनकी आवाज़ और सभी दर्शकों को हृदय गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे सोनू भाई को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए और यूँ ही अपना प्यार हम भाइयों पर, हम बच्चों पर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूँ ही भरपूर मनोरंजन लेते रहिए। आपको हम एक से बढ़कर एक वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।